Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. In the last lecture you have seen that a differential equation, how can we solve a differential equation which is categorized as the non-homogeneous differential equations. Clear? In this lecture we are going to discuss exact differential equations. The another name of exact differential equation is total differential equations. This is a new type of differential equations you must have to know. This is the exact differential equations. In these sessions we learned about how to solve the differential equation which is exact differential equations. Also how to recognize the given differential equation or the mentioned differential equation is exact or not. This is the first point you have to know about this. The point is that how to recognize the given differential equation is exact differential equation. After that we will go to the solutions of the differential equations. Without knowing this is exact or not, how can we proceed the strategy of solution of the differential equation which is in exact? So first of all we have to recognize the given differential equation is exact or not, and then we will go to the solution section of this differential equations. So have a look which is written on the board. The topic is here exact differential equation. You can see clear. चलिए क्या लिखा हुआ है? A differential equation of the form mxy मतलब m एक xy का फंक्शन है, dx प्लस nxy मतलब n भी एक xy का फंक्शन है, dy इज इक्वल टू 0. इस तरह का चेहरा एक डिफरेंस. ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपको दिख रहा है. तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट और टोटल तब कहलाएगा जब इसका लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन मतलब कौन वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट जो है किसी ना किसी अननोन फंक्शंस का डिफरेंशियल हो जाएगा. कहने का मतलब द लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन मतलब m dx plus n dy is the exact differential of some functions u x y. क्लियर? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब कहलाता है जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन, मगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट तब कहलाएगा जब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट किसी ना किसी अननोन फंक्शंस का डिफरेंशियल हो जाएगा. मींस ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि अगर ये u फंक्शंस का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है मींस du इज इक्वल टू m dx प्लस n dy लिख सकते हैं. मतलब अगर इसको इस तरह के फॉर्मेट में लिख दिए तो समझ जाना कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है. क्लियर? चलिए तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या है. तो मैंने जाना कि अगर ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट होगा तो मींस उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर ये इस तरह से एक्सप्रेस हो गया तो ये ना इसको इंटीग्रेट करेंगे. इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना, जीरो, तो जीरो का इंटीग्रल जीरो और du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा और u प्लस कांस्टेंट टर्म c. तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका वो हो जाएगा u इज इक्वल टू c या uxy इज इक्वल टू c. ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2 दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन लिखने में हमको थोड़ा भी देर नहीं लगेगा. तो जो मेन काम क्या है इसमें, एग्जैक्ट किस फंक्शन का वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है वो आपको फाइंड आउट करना है. After that the solution is written in 1 second. You can see here if we write this is equal to du, the solution of the differential equation is u is equal to c. So simple. कितना आसान है. चलिए लेकिन मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहला काम क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे कि ये एग्जैक्ट है. सबसे पहले पहचानोगे तब ना वर्कआउट करोगे. तो वही बात मैंने यहाँ लिखा है कि बट देन देयर इज अ क्वेश्चन. एक सवाल है. क्या सवाल है भाई? तो कह रहा है हाउ डू वी कंफर्म वेदर द मेंशन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट. मतलब सबसे पहला जो सवाल मेरे अंदर आपके अंदर जो होता है कि कैसे कंफर्म होंगे, कैसे हम सहमत होंगे कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरा एग्जैक्ट है कि नहीं है. तो उसके लिए एक थ्योरम आपको हम प्रोवाइड करेंगे जो आपको बताएगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं. क्लियर? तो इसके अगला जो पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक थ्योरम बताने जा रहे हैं जो आपको इंडिकेट करेगा, जो आपको हिंट्स देगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं. क्लियर? चलिए आइए आगे बात करते हैं. तब तक आप देख सकते हैं.
हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा कि एक थ्योरम आपके सामने मैं रखूंगा और वो थ्योरम ही इंडिकेट करेगा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट वाज एग्जैक्ट और नॉट। सो हियर इज द थ्योरम, यू कैन सी। थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज टू बी एग्जैक्ट। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो वो कौन सा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है जो कि आपको बताएगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। तो वो कंडीशन यहाँ आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? तो डेवा m by डेवा y इज इक्वल टू डेवा n by डेवा x, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो ये जो m dx plus n dy is equal to 0 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा। सीधा सीधी बात है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा उसके लिए आपको एक मेथड बता दिया कि बाबू तुम इसको चेक कर सकते हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दिस बराबर दिस आ रहा है, तो समझ जाना कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट होगा, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं होगा। और अभी जस्ट मैंने कहा कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है तो सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे ये भी मैंने आपको बता दिया। कह रहा है कि ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0 इज, ये तो आप रट्टा मान ही लो क्योंकि क्वेश्चंस बनाते वक्त यही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है जी? तो है इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट, मतलब m का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट, सॉरी m का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस बात पे ध्यान रहे कि यहाँ जो भी टर्म y रहेंगे y वाला टर्म कांस्टेंट रेट होगा या y कांस्टेंट रेट होगा। प्लस अगला क्या है? इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n, मतलब n वाला टर्म लिखना है, लेकिन ध्यान रहे वैसा टर्म नहीं लिखना है जिसमें कि x रहेगा, मतलब जिस टर्म में x रहेगा उसको हटा देंगे, बाकी जो y वाला टर्म है उसको लिखेंगे और उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। बट ये सॉल्यूशन तब हम लिखेंगे जब प्रोवाइडेड डेवा m by डेवा y is equal to डेवा n by डेवा x, मतलब this solution is valid only for the exact differential equation. We can't use these solutions, we can't use this formula to write the solution of any differential equation. क्या कहते हैं इसको कि जब तक कि वो कंफर्म नहीं हो जाए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तब तक ये सॉल्यूशन आप नहीं लगा सकते हैं। मतलब दिस इज द पार्टिकुलर formula to find the solution of a differential equation if the given differential equation is of the form that is exact differential equation. And how can we check the given differential equation is exact differential equation? So here is the method. First of all, you have to write the given differential equation in the form m dx plus n dy is equal to 0. After that, you have to check डेवा m by डेवा y is equal to डेवा n by डेवा x. If this condition is followed by m and n, then you can write the solution of the given differential equation by using this formula. So this is the method and this is the strategy to find out the differential solution of the differential equation which is exact differential equation. Clear? Now let us see some related examples, some related problems of differential equations which is based on exact differential equations. Clear? Have a look. I am return back after a minute. हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है बोर्ड में। क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में हम चेकआउट करते हैं डिफरेंशियल एग्जैक्ट है कि नहीं। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और यहाँ डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर ए विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसके साथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ। ठीक है, तो हियर आप देख रहे हो एम की जगह में कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और एन के जगह में कितना आया? वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। चलिए
अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए m का y के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे दिख रहा है माइनस a आएगी। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए n का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी माइनस a आएगी। तो आपको क्या दिख रहा है? क्लियरली डेबा m बाई डेबा y इज इक्वल टू डेबा n बाई डेबा x, जो कि आपको शो कर रहा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट। और जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सो इट्स सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन क्या था एक बार फिर से लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे y कांस्टेंट, फॉर्मूला एक बार जरूर लिख दीजिए, और ये हो जाएगा m dx प्लस इंटीग्रेशन फिर क्या था? यहाँ लिखेंगे टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, और ये हो गया dy इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए सॉल्यूशन मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू फाइनली क्या होगा? देयरफॉर इंटीग्रेशन m इन प्लेस ऑफ m यू कैन राइट दिस, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a वाई एंड दिस इज dx प्लस, और n में वो टर्म लेना है, n में वो टर्म लेना है जिसमें x नहीं है, तो x वाला टर्म को हटा देंगे, तो सिर्फ y स्क्वायर और ये हो गया dy इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c। सो हियर इज x क्यूब बाई 3 क्लियर माइनस axy, क्योंकि a को कांस्टेंट y को कांस्टेंट मानना है, a कांस्टेंट नहीं है तो axy प्लस ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है? दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल या फिर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा मैं कैमरा एडजस्ट कर देता हूं। ये आप देख सकते हैं। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स वही है जो मैंने फॉलो किया। आपको मैंने बताया आपको कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पहले आप उस फॉर्म में सजा दो, तो ऑलरेडी वो फॉर्म में सजा हुआ था। उसके बाद मैंने क्या किया, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 लिख करके कंपेयर कर लिया, m और n का वैल्यू आ गया। m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस है, n का y के x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस है, दोनों इक्वल है, मींस शो कर रहा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन क्या होगा ये भी आपको पता है, या जो फॉर्मूला आपको इसको याद रखना है। उसके बाद क्या किया मैंने, जस्ट जो भी फॉर्मूला था उसकी जगह पे जो भी रखना है वो रखे, और आपका इस तरह से इंटीग्रेट करने पर जो भी सॉल्यूशन आता है दैट वाज द कंप्लीट इंटीग्रल और जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो दिस इज द मेथड you can realize how can we solve the differential equation which is in exact. So let us see the next example or another example. हेलो फ्रेंड्स, एक इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है आपका, ये हो जाएगा 2x log y dx प्लस x स्क्वायर अपॉन y प्लस 3y का स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर इट विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy इज इक्वल टू, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 2x log y and in place of n you can write this x square by y plus 3y का square, so डेबा m by डेबा y is equal to y के रिस्पेक्ट में, तो 2x कांस्टेंट log y का डिफरेंशियल मिल रहा है, और यहाँ पे n का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2x अपॉन y और ये टर्म हो जाएगा 0, अल्टीमेटली कम। तो क्या देखते हैं, दोनों सेम आ गया, तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली डेबा m बाई डेबा y इज इक्वल टू डेबा n बाई डेबा x। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यहाँ लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमको पता है, देयरफॉर
इट्स सॉल्यूशन इज कितना होगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे y कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ हो जाएगा mdx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे टर्म्स ऑफ m नॉट कंटेनिंग x और यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू, दिस इज द solution, this is the formula for find the solution of the differential equation which is exact differential equation. Clear? Finally solution is not, hence solution लिख सकते हैं इंटीग्रेशन m की जगह में m का वैल्यू m कितना था, तो 2x log y dx प्लस इंटीग्रेशन n वाला टर्म, n का टर्म लेना है लेकिन x में x नहीं होना चाहिए, तो अभी होता है n का टर्म लेना है x नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होगा, तो सिर्फ हो जाएगा 3y का स्क्वायर, ठीक है, और ये dy इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स। आफ्टर इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या करना है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y बाहर, तो 2 बाहर और log y बाहर, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो गया, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² by 2 प्लस ये हो जाएगा 3, y का हो जाएगा y³ by 3 इज इक्वल टू c, यहाँ से 3 3 कैंसिल, यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा ये हो जाएगा x² into log y प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल, दिस इज फाइनल आंसर, यू कैन सी। सो मेथड इज सिंपल, ठीक है, जो भी मेथड मैंने बताया मैं उसी को कंप्लीटली उसी को फॉलो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कुछ भी नया नहीं है, A to Z जैसा थ्योरी है वैसा ही प्रॉब्लम आपके सामने मैं रख रहा हूँ और उसको उसी तरह से डील कर रहा हूँ जैसा मैंने आपको थ्योरी डिस्कस किया था। क्लियर? आप देख सकते हैं इसको, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमने बहुत सारा चीज़ आपको बताया कि इस कैटेगरी में रहेगा तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला कैटेगरी था आपको पता होना चाहिए, जिस पर हम लोग क्वेश्चंस भी डील कर चुके हैं, वो था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। हर चीज़ का निगेटिव होता है, अगर आंसर हाँ में है तो कुछ चीज़ उसके निगेटिव मतलब ना में भी होगी। तो जब पहला जो फॉर्म था वेरिएबल सेपरेबल, अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं था तो हम लोग उसको कुछ ना कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से रिड्यूस करके सेपरेबल वेरिएबल टाइप में ही कन्वर्ट किए थे, ठीक है, तो पहला हो गया। सेकेंड जो हमने पढ़ा वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब होमोजेनियस नहीं है तो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगा, और जब नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है ये भी मैंने पता लगाया। मतलब वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो उसको वेरिएबल सेपरेबल नहीं होने पर उसको वेरिएबल सेपरेबल बनाने का रूल पढ़ा। होमोजेनियस नहीं है तो नॉन होमोजेनियस को बनाने का रूल पढ़ा। उसी तरह से जब एग्जैक्ट नहीं होगा तो 100% नॉन एग्जैक्ट होगा, तो नॉन एग्जैक्ट को भी एग्जैक्ट बनाने का कुछ ना कुछ तो रूल होगा। मतलब अगर कोई चीज हाँ में आंसर है तो उसके नेगेटिव वाला भी चलता है, तो अगर एग्जैक्ट नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट भी होगा। तो सवाल ये है कि नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाते कैसे हैं, आखिर वो कौन सा चीज है जिसको अगर हम एग्जैक्ट बनाना चाहें नॉन एग्जैक्ट को तो क्या करना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें हमारे माइंड में सर्कुलेट होता है। जब आप कोई भी चीज का डीपली स्टडी करोगे तो आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चंस आपके दिमाग में अराइज होगा, ठीक है। एक अच्छा जो थिंकर होता है, जो अच्छा सोचता है, वो हर चीज़ सोचता है। अगर आपको कोई चैप्टर अच्छा करना है तो ऐसा नहीं कि बस जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ लिए, ये कोई तरीका नहीं है। आप अपने से भी सोच सकते हैं कि आपके अंदर में भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ऐसा ना होगा तो किस तरह से वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में सर्कुलेट करती रहती है। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को कैटेगराइज करते हुए पढ़ते हैं आगे, तो जब अभी जस्ट बताया आपको कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल टाइप, होमोजेनियस नहीं है तो नॉन होमोजेनियस, उसी तरह से एग्जैक्ट नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट, और जब नॉन एग्जैक्ट है तो उसको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे ये भी हमको पता होना चाहिए।
तो आपके सामने मैं कुछ यहाँ लिख रखा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। इसका करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नॉन एग्जैक्ट है तो उसको रिड्यूस करके आप एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करोगे। क्लियर? चलिए, तो लिखा हुआ समटाइम्स ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mdx plus ndy is equal to 0। कभी कभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में आपको दिख रहा है mdx plus ndy is equal to 0 which is not exact। सपोज दैट मान लो कि वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं टू एन एग्जैक्ट फॉर्म। उसको हम कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे जी? तो यहाँ देखो, बाय मल्टीप्लाइंग ए सुटेबल फंक्शन fxy। तो इस fxy एक ऐसा सुटेबल फंक्शन होगा जिससे अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नॉन एग्जैक्ट दिख रहा है वो अब वो एग्जैक्ट दिखने लगेगा। अब सवाल ये है कि जिस फंक्शन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं fxy से, अब वो एक्चुअली है क्या? तो उसके बारे में बता रहा है कि विच इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग करो तो जीरो हो जाएगा, तो फिर हमको बेनिफिट क्या होगा? अगर हम किसी को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट जीरो, तो जो हमको चाहिए वो हमको मिलेगा नहीं ना, फिर रिजल्ट अधूरा रहेगा। तो इसलिए क्या करेंगे कि fx जो भी होगा वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। द फंक्शन fxy, ठीक है, विच देन मल्टीप्लाई, जो फंक्शन जिसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को डिफरेंशियल बनाने के लिए, आपको बता दें इसी नॉन जीरो फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप एक वर्ड का नाम सुने होंगे, अगर आप नहीं सुने होंगे तो आज सुन रहे हैं, उसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे कि अच्छा बाबू बताओ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आगे चल के मैं एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो वहां भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। एक्चुअली वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ाते हैं, तो वहां जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है जनरली वही आपका मतलब आपके क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप जो है आंसर वही वाला दे देता है। दैट वाज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ द व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपको कहना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ए फंक्शन which is identically not zero, and वो फैक्टर है जिसको अगर हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सीधा सीधी बात है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दैट फैक्टर which we multiplied to a non-exact differential equation, the non-exact differential equation reduced to the exact differential equation. This is the correct answer of the question. The question is the question क्या था? The question is that what is integrating factor? And integrating factor is shortly called IF. Integrating factor shortly called IF. In future we will write in place of integrating factor IF. So this is the some basic ideas how to reduce a non exact differential equation into a differential equation। और जिस नॉन जीरो फंक्शन से आप मल्टीप्लाई करते हैं एग्जैक्ट बनाने के लिए, उसी नॉन जीरो फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं IF। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे चीज आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि आपको क्या करेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में इंस्पेक्शन मेथड से आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि ये आपको रखना पड़ेगा। अगर आपके पास थोड़ा भी मतलब क्या कहते हैं आप सोच सकते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे मान लो कि पहला हमको लिखना है x dy प्लस y dx। अब बताइए इसके बदले में हम डायरेक्ट एक डेरिवेटिव लिखना चाहते हैं, हमको ऐसे ही दिख रहा है कि x dy प्लस y dx, या फिर मल्टीप्लिकेशन, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब अगर x dy प्लस y dx लिखा हुआ है तो इसके प्लेस में आप dxy लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम dxy को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो कितना आसान है। नंबर 2 है x dx प्लस y dy, इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, लेकिन क्योंकि हम यहाँ x dx लिखे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना लिखा जाएगा,
चलिए तीसरा नंबर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। याद कीजिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ये है डी वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव, याद देख सकते हैं होता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ वाई स्क्वायर लिख दें और ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ये एक्स वाई बाई, ठीक है। चलिए उसी तरह से 5 नंबर देखें। 5 नंबर में हम ये लॉग वाला भी लिख सकते हैं। ये देखिए एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, या एक काम करो, ये हो गया वाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स डी वाई और ये हो जाएगा एक्स वाई। जरा सा देखो तो इसको जैसे जैसे अलग करेंगे तो ये वाई बाई कैंसिल तो डी एक्स बाई डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल डी वाई बाई वाई। इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपली डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई बाई वाई, और ये लिख सकते हैं डी एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई। अब चाहे तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो अल्टीमेटली हो जाएगा डी एल एन एक्स वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए ये 5 आप देखें और भी आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुछ और आप देख सकते हैं, जैसे ये देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर नीचे जो है एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यह पूरे 10 इनवर्स वाला फॉर्मूला हो गया, तो इसको लिख सकते हैं डी 10 इनवर्स वाई बाई एक्स। उसी तरह से ये देखो डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसका मतलब डी एल एन एक्स प्लस वाई होता है। उसी तरह से यहाँ देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, मतलब ये डी एक्स वाई का नीचे में एक्स वाई है तो ऑब्वियसली डी एल एन एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एक्स हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ ऑफ डी एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट आपको ऐसा नहीं कि दिमाग में आपको रट्टा मारना है, आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और रिजल्ट देखते हैं हम लोग, फिर इसको हम लोग क्लोज करेंगे और फिर इसका यूज हम लोग क्वेश्चंस बनाने में यूज करेंगे कि कैसे हम इस डाटे का यूज क्वेश्चंस बनाने में डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। कुछ और देखिए आप, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे लिखा गया है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस टर्म को अगर तुम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा। उसी तरह से e टू दी पावर y अपॉन x को डिफरेंशिएट तो देखो x स्क्वायर आ गया, फिर x e टू दी पावर y का डिफरेंशिएट e टू पावर y इनटू dy माइनस, अब e टू दी पावर y को रहने देते हैं x का डिफरेंशिएट dx हो जाएगा। तो इतना के बदले आप ये लिख सकते हैं। इन द सिमिलर वे यू कैन राइट दिस, इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट d e टू दी पावर x अपॉन y। उसी तरह से x टू दी पावर m इनटू y टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है लिख सकते हैं। तो ये सब रिजल्ट है जो आपको क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा, और ये सब रिजल्ट वो रिजल्ट है जो कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने में हेल्प करेगा बाय इंस्ट्रक्शन मेथड। इसीलिए इसको जो है आप 1 2 बार 3 बार लिखना हो सके लिख लीजिए और एक चार्ट बना लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ताकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस जो कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं इसका यूज, इसका एप्लीकेशंस क्वेश्चंस में करने जा रहा हूँ जो कि आप देखेंगे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपने अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में उस मेथड से बनाया जिस मेथड में हम लोग पहचानते हैं कि एग्जैक्ट है और उसके बाद उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। लेकिन मैं ये सेम क्वेश्चन किसी इस मेथड से बनाऊंगा जो अभी मैंने पढ़ा। इसको आप देख सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए देयरफॉर इसको आप देख सकते हैं x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर dy माइनस a y dx माइनस ax dy 0। ये जो x स्क्वायर है इसको आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब अपॉन 3,
dx³ अपॉन 3, क्योंकि x³ का डिफरेंशियल 3x का स्क्वायर हो जाएगा और dx रहेगा तो 3 यहाँ डिवाइड कर दीजिए, फिर प्लस या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/3 dxy का क्यूब, ठीक है, और माइनस यहाँ से a कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी फॉर्म में है 1/3 dx का क्यूब प्लस 1/3 dy का क्यूब माइनस a, और यहाँ लिख सकते हैं dxy इज इक्वल टू 0। अब देखो सारा का सारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ गया, और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ जाए तो इंटीग्रेशन का काम बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद खाली इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन दिखाई पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा हाफ ऑफ x³, ये हो जाएगा सॉरी 1/3 ऑफ x³, ये हो जाएगा 1/3 y का क्यूब माइनस a xy, ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट c आंसर है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल, दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल। अब देख सकते हैं मेथड मैंने चेंज कर दिया, जो मेथड से हम पहले बनाए थे उस मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यूज करते हुए हम लोग जो अभी इंस्पेक्शन मेथड था उसको यूज करते हुए हम लोग इसको बना रहे हैं। अब देख सकते हो y dx प्लस x dy को dxy लिख सकते हैं डायरेक्ट हमने, ठीक है। अगला सवाल देखिए इसी तरह से, अब बताइए यही ना क्वेश्चन था जो हम लोग पहले बनाए थे, सेम क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरह से बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं therefore ये हो जाएगा 2x log y dx प्लस, इसको अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा x² y, ये हो जाएगा dy प्लस 3y का स्क्वायर dy इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log y यहाँ रहने दीजिए और x² देखो 2x dx है, इसका मतलब ये dx² हो गया, ठीक है, प्लस ये देखो यहाँ log y रहा, इसका मतलब यहाँ y का डिफरेंशिएशन होगा, x² रहेगा यहाँ पे और ये डेरिवेटिव ऑफ log y, तो log y का हो जाता है 1/y दिख रहा है, प्लस 3 ये इसको लिख सकते हैं dy का क्यूब और ये हो जाएगा। अब ये दोनों देखो इसको मिला के लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं dx² इंटू log y एक साथ आ गया और प्लस dy का क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये टोटल डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा x² इंटू log y प्लस y का क्यूब प्लस कांस्टेंट टर्म c, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल। मतलब हम लोग इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम लोग पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में by checking out whether it is exact or not and then use the formula of solution of the differential equation, we will again solve this problem by inspection method, by using the exact क्या कहते हैं उसको इंस्पेक्शन मेथड से डायरेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल लगा करके इसको हम बना दिए। तो इस तरह से भी आप डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको दिख रहा है x dx प्लस y dy इज इक्वल टू x dy माइनस y dx। देखो इसको बनाएंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ dx² प्लस y² इज इक्वल टू, इसके जगह में लिखा जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ पर हम 1/x², एक काम करते हैं x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन x², ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ dx² प्लस y² इज इक्वल टू x² और यहाँ पर हम लिख सकते हैं dy/x, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ x² प्लस y² से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय x² प्लस y²। ऐसा करने से बेनिफिट हो जाएगा हाफ ऑफ x² प्लस y², यहाँ हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dy/x और ये हो जाएगा x² प्लस y² और ये जो x² है इसको हम यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे, तो एक बार एक स्टेप लिख दीजिए आप, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/x और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए ये देखो तो समथिंग बाई इतना है तो ये लॉग फैक्टर में आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ ऑफ d log
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये देखो तो टेन इनवर्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आ गया। अब दोनों तरफ देख रहे हैं एक्स का डिफरेंशियल आ गया, तो क्या कीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा हाफ ऑफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, ये जो आपको दिख रहा है यही है दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल, या दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो आप क्या देख रहे हैं, मतलब अगर आपके पास एनालिसिस करने का कैपेसिटी, अगर आप क्या करते हैं उसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो इंस्पेक्शन मेथड से आप गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट बना सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अभी जो मैंने 13 को बाई क्या कहते हैं वो जो लिखा था उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, उसको आपको दिमाग में सेट करना चाहिए। जब तक वो सेट नहीं होगा तब तक आप इस तरह से नहीं सोच पाएंगे, और ना ही आप इस तरह से सोच करके कोई क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कैसे बनाया आप देख सकते हैं। तो और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं x dx प्लस y dy अपॉन y dx माइनस x dy, और ये इसको अरेंज करोगे तो हो जाएगा x टू द पावर 4, एक्चुअली ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ऐसे ही देखने से लग रहा है कि ये इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म है इसको आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो है इधर निकालेंगे तो हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन, इसके बदले में हम वाई स्क्वायर अपने से लिख दिए, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, ठीक है, और ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं x बाई वाई का स्क्वायर। तो समथिंग कितना है इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ माइनस 1 बाई, है ना, 1 बाई एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स अपॉन वाई। क्या, क्योंकि हमको पता है माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए, और इधर कितना हो जाएगा, इधर भी वही बात है, ये हाफ हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, इसको भी एक साथ लिख सकते हैं, इसको चाहे तो लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो देयरफॉर माइनस हाफ इंटीग्रेशन करेंगे तो अच्छा माइनस हाफ क्यों आएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स अपॉन वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म से। क्या इतना ही है आंसर आपका? इसको चाहे तो हम सजा भी सकते हैं, इसको चाहे तो हम सजा भी सकते हैं, तो एक तरफ आ जाएगा एक माइनस में रहेगा प्लस, तो इसको उठा के अंदर क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाई 2 कहाँ चल गया, वो तो रहना चाहिए ना, एक सेकेंड। हेलो फ्रेंड्स, ये नीचे में जो होगा आप देख सकते हैं वो सही कैलकुलेशन है, 2 रहेगा आपका, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स अपॉन वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिए, वो जो एक्स वाई वाला टर्म आपको दिख रहा है एक्स अपॉन वाई वाला टर्म माइनस में, राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, और जो आपको दिख रहा है वो आपका कंप्लीट इंटीग्रल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को डील किया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इस सेशन को एंड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन था
उसी बेसिस पे इंस्पेक्शन बेस्ड पे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है y प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन वाई डी वाई। एक चीज देख सकते हो y dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई एक साथ, और ये हो गया x dy अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई। तो ये पूरे को एक साथ लिख दिए, यहाँ से लिख दिए। जब इसको डिवाइड करें तो ये खत्म हो जाएगा साइन एक्स dx और यहाँ से हो जाएगा साइन वाई dy अलग अलग हो गया। ये ऊपर में आ रहा है dxy, देख सकते हैं dxy, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर xy आ जाएगा, क्लियर। प्लस ये इसका डिफरेंशिएशन साइन हो जाता है, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos y। अब इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan xy, ठीक है। और जब देखो कंप्लीट डेरिवेटिव सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे, इंटीग्रेट कर दिए, आंसर आ गया, और जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा या फिर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये जो भी आपका वीडियो लेक्चर था ये बेस्ड था किस पर, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर। अगर नॉन एग्जैक्ट भी रहा तो उसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बना देते हैं, या फिर हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से उसको हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लेक्चर आपका समाप्त हो गया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे केयरफुली सुनने के लिए, और होप यू गाइस this lecture will be very fruitful for you as I think, so thank you so much.